चलिए, तो स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, तो पहले मैं इसने बताया, इसने मतलब ऑब्वियसली मैंने बताया, मेरे हैंड में नोट्स है। कंट्रोलिंग जो है बेटा 3 प्रकार की होती है, ऑपरेशन कंट्रोल, मैनेजमेंट कंट्रोल एंड स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। तो पहले के पेज पर ऑपरेशनल कंट्रोल और मैनेजमेंट कंट्रोल दिया हुआ है, फिर स्ट्रेटेजिक कंट्रोल दिया हुआ है। तो पहले अपन मैनेजमेंट कंट्रोल कर लेते हैं। वैसे तो रात को 11 बजे जो मैं एमसीक्यू सेशंस देती हूँ, वहां पर मैं एक बार ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, स्टिल मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर रही हूँ। रात को 11 बजे जरूर आया करें यूट्यूब चैनल पर, मेरे यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। चलिए, सो मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग। बताओ मेरे को पूरा स्टेप क्या है? स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, है ना। और ये जो काम है करता कौन है? मैनेजमेंट करता है। कौन करता है? मैनेजमेंट करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है मैनेजमेंट कंट्रोल का। तो ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट कंट्रोल क्या होता है, इसको समझेंगे, वरना काम खराब हो जाएगा। देखो, मैनेजमेंट करने का प्रोसेस होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो मैनेजमेंट कंट्रोल का मतलब होता है बेसिकली कि एक्टिविटीज, ये सारी एक्टिविटीज, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इनको ठीक तरीके से करना, दैट इज द मैनेजमेंट कंट्रोल। और क्योंकि ये सारा हाथ होता ही टॉप मैनेजमेंट के हाथों में है, तो मैनेजमेंट कंट्रोल में मैनेजर्स क्या करते हैं, ये भी देखते हैं कि जो भी हम रिसोर्सेस को यूज कर रहे हैं वो एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली हो पाए। दोबारा से, मैनेजमेंट कंट्रोल का मतलब ऐसे ध्यान रखो, मैनेजमेंट का मतलब होता है प्लानिंग, मैनेजमेंट का मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ठीक है। इन एक्टिविटीज को ठीक से किया या नहीं किया, इन एक्टिविटीज को, ये एक्टिविटीज आपस में लिंक होती हैं, इंटीग्रेटेड एक्टिविटीज, यानी कि मिलके क्या बनता है? मैनेजमेंट बनता है ना। तो ये एक्टिविटीज जो आपस में इंटरलिंक्ड है, ये मिलकर एक होती है। तो ये एक्टिविटीज ठीक से हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, ये इसको क्या कहते हैं? मैनेजमेंट कंट्रोल कहते हैं। और साथ ही में मैनेजमेंट कंट्रोल के अंदर मैनेजर्स क्या करते हैं? एक बात का एश्योरेंस और देते हैं कि जो रिसोर्सेज MMMT यूज हो रहे हैं वो इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली यूज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो 2 बातें याद रखोगे। पहली बात, जो एक्टिविटीज होती है मैनेजमेंट की, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, वो ठीक तरीके से हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। दूसरी बात, मैनेजमेंट कंट्रोल करने वाले जो मैनेजर्स होते हैं, उनके जो रिसोर्सेज हैं वो ठीक तरीके से यूज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। वेरी वेरी गुड। जैन सिबलिंग बोल रहे हैं कि मैम इतना डिटेल में पढ़ा रहे हो, मजा आ गया, एग्जाम के बाद आपको बहुत पुण्य मिलेगा, इन बच्चों बहुत प्यार देंगे आपको। बिल्कुल, यही मेरा ऑब्जेक्टिव है इन सेशंस को अच्छे से कराने के पीछे। भाई मैं भी हवा में उड़ा दूंगी तो फिर आप लोग कहाँ जाओगे, राइट। चलो, अब बात करते हैं सेकंड, ऑपरेशंस कंट्रोल की, ठीक है। ऑपरेशंस कंट्रोल की, ऑपरेशनल कंट्रोल मतलब ऑपरेशंस, ऑपरेशंस मतलब काम। जैसे कि कंपनी के अंदर क्या क्या काम होता है, स्टॉक को कंट्रोल करो, प्रोडक्शन कंट्रोल करो, क्वालिटी को कंट्रोल करो, फाइनेंस को कंट्रोल करो, ये करो। तो ऑपरेशन कंट्रोल का मतलब होता है कि हर एक एक ऑपरेशन को कंट्रोल करना। जैसे कि मान लो मम्मी को मैं पूछूं कि मम्मी आप क्या क्या काम करती हो, मम्मी बोलेगी बेटा देखो तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ, सुबह को बनाती हूँ, दोपहर को बनाती हूँ, शाम को बनाती हूँ, तुम्हारे लिए वॉशिंग मशीन में कपड़े भी धुलती हूँ, बेटा तुम्हारे लिए मैं ये भी करती हूँ, ये भी करती हूँ, ये भी करती हूँ। तो इसको क्या कहते हैं? ऑपरेशन। एंड इसके ऊपर जब कंट्रोल किया जाता है, इसको क्या बोलते हैं? ऑपरेशनल कंट्रोल। यानी कि ये किससे डील करता है? इंडिविजुअल टास्क से डील करता है, हर एक एक टास्क से डील करता है, ना कि पूरे फंक्शन से डील करता है, ना कि पूरे फंक्शन से। तो ये इसमें आप हर एक एक ऑपरेशन के बारे में बता सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑपरेशनल कंट्रोल। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कंट्रोल के ऊपर, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। तो स्ट्रेटेजिक कंट्रोल का मतलब क्या होता है? बेसिकली स्ट्रेटेजिक का मतलब होता है स्ट्रेटेजी, यानी कि स्ट्रेटेजी जो हमने प्लान की थी वर्सेस जो एक्चुअल में चीजें हैं, क्या वो प्लान करी हुई स्ट्रैटेजी हमारे आगे चल जाएगी या नहीं चलेगी? क्या हम उस स्ट्रैटेजी से वो रिजल्ट्स ले पाएंगे जो रिजल्ट्स हमने सोचे थे, या हमें स्ट्रैटेजी में कोई चेंज करने की जरूरत है? दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। इसमें 4 प्रकार के स्ट्रेटेजिक कंट्रोल होते हैं।
सबसे पहला होता है प्रमाइस कंट्रोल। प्रमाइस का मतलब होता है अजम्पशन। अजम्पशन का मतलब होता है, आपको पता है मैम क्या, वेयर नेसेसरी अजम्पशंस रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर प्रमाइस का मतलब क्या होता है, अजम्पशन। हर एक स्ट्रेटजी एक अजम्पशन पर बनी होती है। हर एक स्ट्रेटजी अजम्पशन पर बनी होती है। बट एनवायरमेंट में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट एनवायरमेंट में तो कुछ भी हो सकता है ना। एनवायरमेंट तो कैसे भी बिहेव कर सकता है ना। तो हम क्या करते हैं, प्रमाइस कंट्रोल के अंदर हम कहते हैं कि जो हमारी स्ट्रेटजी है, क्या वो अभी भी उतनी एक्यूरेट है, क्या 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 वो स्ट्रेटजी, क्योंकि जिस 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 प्रमाइसिस पर, जिस अजम्पशन पर वो स्ट्रेटजी को बनाया गया, क्या वो प्रमाइसिस आज भी वैलिड है या नहीं है। एग्जाम्पल, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो मैंने अज्यूम किया था जैसे आज का एनवायरनमेंट है वैसे कल का होगा। बट जब मेरे पढ़ाने को ऑलमोस्ट हो गए बेटा जी 7 साल हो गए, कोविड सा आ गया। मैंने फेस टू फेस के अंदर पूरे लक्ष्मी नगर दिल्ली के अंदर बेटा जी नाम कर रखा था। एंड मुझे यही लगता था, मेरी अजम्पशन यही थी कि मुझे तो दिल्ली में ही पढ़ाना है, लक्ष्मी नगर अपना ठिकाना है, बात ही खत्म। बट उसके बाद क्या हुआ, मेरी अजम्पशन क्या थी, एनवायरमेंट विल रिमेन सेम। बट एनवायरमेंट की अपनी क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि भैया ये तो सेम होता ही नहीं है। कोविड आ गया, एनवायरमेंट में चेंज आ गया, तो जो मेरी प्रेमाइसिस थी, यानी जो मेरा अजम्पशन था, उसकी एक्यूरेसी क्या हो गई, खराब हो गई। और इससे मेरा करियर पे भी इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है। उससे मेरे करियर पे भी इम्पैक्ट पड़ा। तो हमारे को क्या करना चाहिए, हमेशा उन अजम्पशंस को रिवैम्प कर लेना चाहिए। इसको बोलते हैं प्रमाइस कंट्रोल, यानी कि अजम्पशन पे कंट्रोल लगा के चलो। प्रमाइस कंट्रोल क्लियर हो गया तो लिख दीजिए क्लियर है। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं, स्ट्रेटेजिक सर्विलियंस। स्ट्रैटेजिक सर्विलियंस, सर्विलियंस का मतलब आपने देखा होगा, आप कैमरे की निगरानी में हैं। तो स्ट्रेटेजिक सर्विलियंस का मतलब होता है कि हमारे को क्या करनी है, एक आंख रखनी है, यानी मॉनिटरिंग करके चलना है ऐसी ऐसी बातों के ऊपर जो कैसी हैं, अनएंटिसिपेटेड हैं। जो एंटिसिपेट की जा सकती हैं वो तो ऐसी होती है ना, एंटिसिपेट करने वाली तो ऐसी होती है जो कोई भी आदमी सोच सकता है। बट हमारे को तो अनकवर क्या करना है, वो बातें अनकवर करनी है जो कोई सोच भी नहीं सकता। इसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक सर्विलियंस। स्पेशल अलर्ट कंट्रोल, यानी कि यहाँ पर हम किसके ऊपर फोकस करते हैं, स्पेशल अलर्ट के ऊपर फोकस करते हैं। जैसे मान लो तुरंत ही दो कंपनी मर्ज हो जाए, या फिर एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर जाए, कोई भी गवर्नमेंट में फटाफट से कोई भी चेंजेस आ जाए, इसको क्या कहते हैं, स्पेशल अलर्ट कंट्रोल। यानी तुरंत आप अपनी स्ट्रेटजी को क्या करो, रिव्यू करो। अब आपकी वो पुरानी वाली स्ट्रेटजी नहीं चलने वाली है, आपको इमीडिएट इफेक्ट से उस स्ट्रेटजी को रिव्यू करना पड़ेगा। मेकिंग एडजस्टमेंट्स ओवर द टाइम, यानी तुरंत आपको एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। ये वर्ड आपको बहुत ज्यादा एमसीक्यू में देखने को मिलते हैं। लास्ट बट नॉट लिस्ट, इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल। इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल का मतलब होता है कि बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, सिक्वेंशियल एक्शंस को वॉच कर रहे हैं। एक स्ट्रेटजी जिस प्रकार से जो स्टेप्स फॉलो करते हुए इम्प्लीमेंट होनी चाहिए थी, क्या वो स्ट्रेटजी उस प्रकार से, उस स्टेप से इम्प्लीमेंट हुई या नहीं हुई। जैसे मैंने बोला आपको चाय बनानी है, तो चाय बनाने के लिए पहले आपको पानी बॉईल करना है, उसके बाद आपको अदरक डालना है, फिर चाय पत्ती और फिर चीनी। बट आप तो डफर, आपने क्या किया, अपने हिसाब से कर दिया, चाय तो बनानी है ठीक है, पहले आपने चाय पत्ती डाल दी, फिर आपने अदरक डाला, जिसका आउटकम ये हुआ कि चाय पत्ती और अदरक को खुलाने के चक्कर में चाय पत्ती भी खोल गई, बिकॉज आपने पहले डाल दी, और जिसके चक्कर में चाय कड़वी हो गई। समझे मेरी बात। तो क्या जो स्ट्रेटजी जैसे इंप्लीमेंट होनी चाहिए थी, जिस सीक्वेंशियल एक्शन में इंप्लीमेंट होनी चाहिए थी, क्या वो स्ट्रेटजी उसी सेम सीक्वेंस में इंप्लीमेंट हो रही है या नहीं हो रही है, उसको बोलते हैं इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल। ठीक है। चलो इसमें दो तरीके होते हैं, पहला होता है मॉनिटरिंग द स्ट्रेटेजिक थ्रस्ट और दूसरा होता है माइलस्टोन रिव्यूज। पहला होता है मॉनिटरिंग द स्ट्रेटेजिक थ्रस्ट, ध्यान से समझेंगे, इसका मतलब होता है कि
आपको ओवरऑल जो चाहिए था आप वो देख लेते हो कि मुझे ओवरऑल एक अच्छी चाय चाहिए, आप जैसे मर्जी मुझे बना कर दो, स्टेप्स मैंने आपको दे दिए, आप ये फॉलो करते हो, ये फॉलो करके दो, आपको थोड़े बहुत एडजस्टमेंट करना है, अब वो फॉलो कर, अब एडजस्टमेंट करके मेरे को, बट मेरे को क्या चाहिए, मेरे को अच्छी चाय चाहिए, बात खत्म हो गई। दूसरा क्या है, माइलस्टोन रिव्यूज। माइलस्टोन, हर चीज के ऊपर माइलस्टोन। अच्छा, दूध आपने टोन डाला कि नहीं डाला, चीनी आपने 1 चम्मच डाली थी, चम्मच ही डाली कि नहीं डाली, चाय पत्ती आपको आधी चम्मच डाली थी, आपने आधी चम्मच डाली कि नहीं डाली। यानी कि हर एक स्टेप पर, हर एक माइलस्टोन पे जब आप क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं। जैसे कि जब आप खाना बनाने के लिए जाते हैं, मम्मी आपको क्या करती है, माइलस्टोन रिव्यू करती है। हाँ बेटा, आज तेज तो नहीं है, गैस की धीमी कर लो। हाँ बेटा, हाँ अब एक काम करो, अब इसमें ये कर लो, ये कर लो, ऐसे किया ना, किया ना, किया ना, है ना। तो इसको बोलते हैं माइलस्टोन रिव्यूज। आई बिलीव कि आपको ये टॉपिक भी अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। कंट्रोल को मैंने इतनी अच्छी तरीके से आपको पढ़ाया है, ओ माय गॉड। अगर आपके पास ये नोट्स नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप वेबसाइट पे जा सकते हैं, ये हैंडमेड नोट्स आप परचेज कर सकते हैं।